नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। बीते लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कई चेहरों को दरकिनार कर दिया, जिसमें बात कर लिया जाए तो अपर्णा यादव का नाम सबसे पहले आता है। सपा से वो परिवार से रह चुकी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आकर उनको कोई जिम्मेदारी नहीं मिलना कहीं ना कहीं ये हैरत कर देने वाला है। जब वो बीजेपी में शामिल हुई थी तब भारतीय जनता पार्टी ने उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी थी, तो शायद किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन 2 से ढाई साल के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अगर उनको कोई जिम्मेदारी नहीं देना चाहती है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो जाते हैं। और वही देखा जाए तो अपर्णा यादव ही एक अहम चेहरा नहीं रही, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी विवादित चेहरों को इस बार दरकिनार किया है जिनका कोई ना कोई विवाद से नाता रहा है। हालांकि अपर्णा यादव का कोई ऐसा नाता नहीं रहा है, लेकिन कुछ चेहरों का ऐसे दरकिनार कर देना कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो भारतीय जनता पार्टी पर खड़ा करता है, जिसमें वरुण गांधी का नाम ले लीजिए, रमेश विधोड़ी का नाम ले लीजिए, साध्वी प्रज्ञा का नाम ले लीजिए, बृजभूषण शरण सिंह, संघमित्रा मौर्य, ऐसे तमाम कई चेहरे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कोई जिम्मेदारी नहीं दी। वहीं अपर्णा यादव की बात कर लिया जाए तो ये कहा जा रहा था कि करहल सीट खाली होने के बाद अखिलेश यादव उनको कोई बड़ा ऑफर दे सकते हैं, उनको साधने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई समीकरण बनता हुआ नहीं नजर आया। अखिलेश यादव ने करहल सीट पर तेज प्रताप यादव को उतारने की तैयारी कर ली है। वहीं देखा जाए तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी अपर्णा यादव को उन्हीं सीटों पर उतारने का प्रयास करेगी जिन पर अखिलेश यादव का दबदबा है, क्योंकि अगर अपर्णा यादव मैदान में उतर जाती है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में अखिलेश यादव के जो पूरे समीकरण है वो खराब होते हुए नजर आए। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर इसका जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन वहीं देखा जाए तो अपर्णा यादव को उनको कोई राजनीतिक इस तरीके का अनुभव नहीं है जिसपे भारतीय जनता पार्टी भरोसा जता पाए। शायद यही वजह है कि अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी दरकिनार कर दे रही है, या फिर ये भी एक बड़ी वजह है कि जिस पर अपर्णा यादव खुलकर कहती हैं कि वो अपने परिवार के खिलाफ चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगी। शायद भारतीय जनता पार्टी उनको राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। यही कारण है क्योंकि सपा के ऐसे परिवार के जो नेता है जो ऐसी मजबूत सीटों पर उतरने का प्रयास करते हैं जहां पर उनकी जीत तय हो सके, वहां पर अगर अपर्णा यादव को उतारने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है तो अपर्णा यादव की तरफ से ना सुनने को मिल जाता है। शायद यही बड़ी वजह है कि अपर्णा यादव को अभी तक भारतीय जनता पार्टी कोई जिम्मेदारी नहीं दे पाई। हालांकि लोकसभा चुनाव की बात करें तो वहां पर अपर्णा यादव ने खुलकर ये बात कही थी कि वो आने वाले दिनों में चाहती है कि प्रियंका गांधी अगर रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरती है तो उनके खिलाफ चुनाव लड़े। लेकिन क्या वो बस उनके मन की एक मंशा थी? क्या वो ये दिखाना चाह रही थी कि वो चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उनके इस अपील को दरकिनार कर देती है। लेकिन उपचुनाव है, ऐसे में कुछ सीटें हैं जिस पर अखिलेश यादव का दबदबा माना जाता है। मीरापुर सीट है बिजनौर की, और वहीं पर देखा जाए तो मिल्कीपुर सीट है जहां पर अवधेश प्रसाद ने अयोध्या सीट में जीत दर्ज करने के बाद बेटी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए करहल की सीट है जहां पर तेज प्रताप यादव के उतरने की संभावना है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को इन सीटों पर मौका देगी, या फिर अपर्णा यादव अपना राजनीतिक भविष्य सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी का रुख छोड़कर किसी और पार्टी में जाते हुए नजर आएंगी? ये भी बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है। देखना यही होगा कि आखिरकार अपर्णा यादव का जो रुख है वो किस पार्टी की तरफ जाता हुआ नजर आता है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार अगर मिल्कीपुर सीट पर उनको उतारती है और अपर्णा यादव वहां से जीत दर्ज करती है तो क्या कद बढ़ता हुआ नजर आएगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी इस बार उनको कोई सीट नहीं देगी? ये भी बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है। फिलहाल अभी तो यही समीकरण बन रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से हो सकता है अपर्णा यादव के ऊपर दाव चलते हुए नजर आए। हालांकि मैनपुरी में जब डिम्पल यादव के सामने उतरने की बात हुई थी, अपर्णा यादव से जब पूछा गया था कि आप चुनावी मैदान में उतरना चाहती हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया था। क्या फिर से वही समीकरण बदलेंगे या फिर कुछ और नए समीकरण बनते हुए नजर आएंगे? आपको क्या कुछ लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।